अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको याद हो तकरीबन 2021 में एक केस सामने आता है नूर मुकद्दम का, और ओपन एंड शट केस था। वो सबको मालूम था कि इस केस में क्या हुआ है, किस तरह का जुल्म किया गया नूर मुकद्दम के साथ। फिर ये केस चलता है ट्रायल कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है और अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। कल इनके वालिद ने, नूर मुकद्दम के वालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ सारा इनाम के वालिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारा इनाम, मैं आपको बताते चलूँ, वो हैं जो दुबई से आई थी, जिनके शोहर ने, मारूफ सहाफ़ी हैं अय्याज, मेरे ख्याल से, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, यहाँ आ जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो उनके बेटे ने डम्बेल से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, सारा इनाम का। ये मामला भी, ये भी इस्लामाबाद में ही कत्ल हुआ। फिर वो गिरफ़्तार हुआ और सारे मामलात हुए। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बहुत अहम उन्होंने पॉइंट्स रेस किए हैं। जिस तरह से ये मामला डिले होता जा रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूट्यूब पे बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के। नाज़रीन, अब हुआ कुछ इस तरह से कि नूर मुकद्दम के वालिद का कहना है कि अब नूर मुकद्दम का केस सुप्रीम कोर्ट में है। वो कहते हैं कि गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द ये केस सुने। इस तरह के केस सालों साल लटके रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों का एतबार अदालतों से उठ जाता है। ये एक हकीकत है। अब तफसीलात के मुताबिक सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिदैन इनाम और रहीम और शौकत मुकद्दम ने समाजी कारकुनों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सारा इनाम और नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, आप सब ने देखा। ज़ाहिर जाफ़र को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और ये भी कहा जाता रहा कि ये मुबैना तौर पर जो कत्ल है वो नूर मुकद्दम के दोस्त ने ही उनको कत्ल किया। और जैसे ये मामला उठता है, ईद होती है, ईद उल अज़हा मेरे ख्याल से, तो उस हवाले से उस तब जस्टिस फॉर नूर, हैशटैग जस्टिस फॉर नूर भी ट्रेंड करता रहा। और 21 जुलाई का ये मामला था, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई थी, बहुत हैरान कुन इंकशाफ हुए थे कि किस तरह से मर्डर हुआ, कैसे ये भागने की कोशिश कर रहा था। घर में इसकी बहन भी मौजूद थी जो फिर फ़रार हो गई, लेकिन ये फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करे, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। ये जो मामला है ये लटक रहा है, इसकी बर वक्त इसकी जो पेशियाँ हैं, जो सारी एक तारीखें हैं, वो टाइम टू टाइम इनको देखा जाए, सारी अपडेट्स हों। अब 20 जुलाई 2021 को साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में एक रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई थी। इस वक्त पुलिस ने कहा था कि उसे गोली मारकर और नूर मुकद्दम का गला काट के उनको इस लड़की का कत्ल कर दिया गया था। अब ये जो तफसीलात थी ये भी बहुत खौफनाक थी। फिर 302 के तहत फर्स्ट FIR दर्ज की गई पुलिस की जानिब से, और दीगर भी मुलाज़िमीन भी शामिल थे इसमें। मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो, और ये मैंने अपने फेसबुक पे इसको अपलोड भी की थी, मुझे गालबन याद है। तो ये सारी चीज़ें थी, जिस तरह से वो भाग रही है नूर घर से, लेकिन उसको भागने नहीं दिया जा रहा सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से भी और इस ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से भी। अब दूसरी तरफ ये कि सहाफ़ी अय्याज अमीर के बेटे थे शाहनवाज़ अमीर, जिसने 23 सितंबर की रात को झगड़े के बाद अपनी बीवी सारा को चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाला डम्बल के वार से कत्ल कर दिया था। ये केस भी अभी तक लटका हुआ है, कोई इसमें कोई ख़ास खातिर ख्वाह जो अपडेट है वो नहीं है। मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर के अलावा पुलिस ने 24 सितंबर की रात साफ़ी अय्याज अमीर को भी गिरफ़्तार किया था, जिन्हें शवाहिद ना होने पर अदालती अहकामात के बायस रिहा भी कर दिया गया बाद में। जबकि अय्याज अमीर की अहलिया और शाहनवाज़ की वालदा समीना शाह की अबूरी ज़मानत में 3 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। और कैनेडियन शहरियत रखने वाली 37 साला सारा दुबई में मुलाजमत करती थी और ये बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थी, और कत्ल से 3 रोज़ कबल ही पाकिस्तान पहुँची थी। शाहनवाज़ और सारा की शादी चंद माह कबल हुई थी, इनकी दोस्ती सोशल मीडिया के ज़रिए ही हुई थी। तो ये मामला था। मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आपके सामने हर उस मामले को रखा जाए जो ज़रूरी है, जिसको उठाना, जिस पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि वो हल हों टाइम बेसिस पे, ताकि वो एक टेस्ट केस बन सकें, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में वैसे तो इंसाफ नज़र नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओपन एंड शट केस है तो उसमें इंसाफ है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।